पैसा लीजिए, किसी की औकात नहीं है। इसके लिए आत्मबल भी तो रहेंगे, वही ना दिखाते। 3 भाग में बटा, 3 भाग में कांग्रेस और आज झारखंड में भी कांग्रेस को नकार भाजपा और नरेंद्र मोदी का परचम लहरेगा। बीजेपी दूर दूर तक में उसके समर्थित उम्मीदवार दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। अब जीत गए तो उनका पैसा बोल रहा है। कांग्रेस का यही स्वभाव, देश से लोगों ने इसको पसंद करना नहीं पसंद कर रहे हैं लोग। इसका कोई जादू नहीं। झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के भला के लिए सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्रीमान परिमल नाथवानी जी को मत दे करके संदेश देने का काम किया है कि कांग्रेस को झारखंड में ही पसंद करना जनता नहीं चाहती है। पूरे देश ने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया है और आज झारखंड ने भी कांग्रेस को नकारने का काम किया है। बना दिया है झारखंड। कहीं कोई चारा का बीजेपी नहीं, गलत बात। बीजेपी कहीं कोई पैसे का लेन देन का काम नहीं करती, कांग्रेस करती है। आप बताओ, इसका जो एजेंट बैठा था कौन था? इसका जो पोलिंग एजेंट था कौन था? कहाँ से आया था? झारखंड में कार्यकर्ता नहीं था। उसका काउंटिंग एजेंट निसारी कहाँ का था? कर्नाटक का। इससे पहले परिमल नाथवानी जी दो बार यहाँ से सांसद जीत के गए हैं। उनके काम को देख करके झारखंड के लोगों ने पसंद किया, उनको मत दिया है और वो जीत का सेहरा पहन करके आपके बीच होंगे। अब मिले नहीं मिले थे, लेकिन उनको बैठाने का प्रभारी का क्या उचित था? कांग्रेस के पास एक कार्यकर्ता एजेंट प्रत्याशी की तो बात छोड़ रही है, क्यों एजेंट दूसरे राज्य से बुलाकर बिठाया? और जेएमएम ने जो कहा था 56 नहीं 61, आप क्या कहिएगा? अब आपकी बारी है। भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी का आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी जी के कार्य को पूरे देश ने सम्मानित किया है, स्वीकारा है। और आज उस बात का पुष्टि झारखंड में भी हुआ है कि आने वाले दिन में भाजपा और नरेंद्र मोदी का परचम लहरेगा। लेकिन 2 वोट इनवैलिड हुआ है। हो गया, किसी कारण से हो गया होगा, नहीं देने जाने होंगे, कोई कमी रह गई होगी। उसके बावजूद भी 28 वोट ला करके हम विजयी हुए हैं। आपने ट्रेनिंग दिया रेडिसन ग्रुप में, फिर कैसे क्रॉस वोट हो गया या इनवैलिड हो गया? आदमी ही है, आदमी से गलती होती है, इसमें कहीं कोई तोहमत नहीं है। गलती हो गई तो हो गई। उम्मीदवार घोषित किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सभी विधायकों का, जिन्होंने मेहनत करके अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये लोकतंत्र की परंपरा है, यहाँ किसके पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन विजयी हुआ। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जो आज़ाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके पक्ष में मुझसे ज़्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस मौके पर बोलने दीजिए। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ, इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दोनों उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ, दोनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई देता हूँ। और आपसे फिर कभी बहुत मौके होंगे, फिर बात करूंगा। लेकिन कांग्रेस बाकी जो दूसरे पर आप बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। अरे अपना घर पहले संभालिए ना, चले ना आवे आंगन में टेढ़। पहले तो कांग्रेसियों को संभालना चाहिए था ना। ये कांग्रेसी को बीएनआर होटल में रखे थे, काहे के लिए रखे थे भाई? तो मेरा कहना है कि इनको 19 ही वोट मिला और 16 वोट इन्हीं के पास था। इनके कांग्रेसियों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसियों ने इनको साथ धोखा किया है। और मैं धोखा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि ये कांग्रेसी जानते हैं कि कांग्रेस अब विलुप्त
पार्टी होने जा रही है, इसीलिए उन्होंने परिमल नाथवानी सर यहाँ पर सरकार पर भी असर पड़ेगा क्या? सरकार पर भी असर कोई पड़ेगा? देखिए, सरकार का तो मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं उस पार्टी में हूँ, न उस गठबंधन में, लेकिन सरकार पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा कि कांग्रेसियों को महागठबंधन के बड़ा पार्टी जूता भी मारेगी ना, तो ये कांग्रेस सरकार में रहना ही चाहेंगे। मलाई चावने को जो मिलता है। लेकिन के राजू बोले कि गठबंधन पर असर पड़ेगा। अरे के राजू कौन होता है? आज है राजू यहाँ, कल जाएगा राजू में कहीं और चला जाएगा राजू। तो मैं यही कहूँगा, इसका कौन ठिकाना है? तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके कहने से कुछ नहीं है। कांग्रेसी इतने थेथर होते हैं, ये पैर पकड़ के कहेंगे हमको सरकार में रखो। कांग्रेस की जीत हुई है, तो इस चीज का असर आने वाले समय के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। अब ये तो विधानसभा चुनाव 2029 में होगा, इसलिए इतना पहले कुछ कहना। देखिए, दिन महीना में परिस्थितियां बदलती रहती है, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब भी मुझसे प्रेस वाले ने पूछा, आज भी पूछा, जब मैं वोट देके जा रहा था, मैं तो अभी गया घर और जाके सोया, और उसके बाद फिर खाना खा के भी सोया, जैसे घोड़ा बेच के सोता है। मैं यहाँ पर ही कहा था कि हमारे परिमल नाथवानी की जीत सुनिश्चित है। सर कांग्रेस कह रही है कि नाथवानी जी की जीत जो है वो धनबल की जीत है, क्या कहेंगे? अरे भैया, ये कांग्रेसी जो है ना, कुछ दिन में विक्षिप्त हो गए, समझ रहे ना? धन बल। अभी मैं दीपिका पांडे सिंह का देख रहा था, कितना आपत्तिजनक बात बोले थे। अरे सीपी सिंह यहाँ पर खड़ा है, आज तक जिंदगी में 30 से ज्यादा वोट, चाहे वो राज्यसभा का हो, बिहार में एमएलसी का भी वोट हो, राष्ट्रपति का वोट हो, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो आ करके सीपी सिंह से कहा हो कि ये पैसा रखिए, पैसा लीजिए, किसी की औकात नहीं है। इसके लिए आत्मबल भी तो चाहिए। बिकाऊ रहेंगे वही ना बिकेगा। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए को वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। तो सर धोखा कहाँ मिला? धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से आपको वोट नहीं मिला। लेकिन हमारे 16 के 16 पूरा हमारे साथ है, हमारे प्रभारी के सामने सब काम हुआ है। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर कोई खरीद रहा है तो बिकने के लिए भी कोई तैयार है। बिकने के लिए कांग्रेस ही नहीं था जो बिका है। कौन बिका? आने वाले दिन बिका तो आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आप जान रहे हैं। कांग्रेस जीता है, कांग्रेस हारा नहीं है। आज से कांग्रेस मजबूत होगा, डर नहीं लग रहा है। बोलेगा ना, आ रहा पीछे बोलने के लिए आ रहे हैं हम लोग। सारा जवाब मिल जाए, कुछ जो वहाँ बैठे थे बताइए, ने साथ नहीं दिया आप लोग का। जेएमएम ने जिस तरीके से जश्न मना रही है, आप लोग इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी जीता है, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। महागठबंधन में बड़ी टूट दिख रही है। नहीं, अभी जो है 81 हम लोग एमएलए हैं टोटल। 81 एमएलए में जितने लोगों ने अपने आधार से वोट दिया है, बाद में हम लोग उसको समीक्षा भी करेंगे। हर बार आप लोग हार के बाद समीक्षा ही कर रहे दादा, कोई फलाफल नहीं निकल रहा है। निश्चित तौर से मैंने कहा ना हम चुनाव सिर्फ जीतने और सरकार बनाने के लिए नहीं, हम लोगों का अंतरात्मा से जोड़ने के लिए भी हम राजनीति करते हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोगों ने नाथवानी जी को वोट कर दिया। नहीं, मैंने कहा ना कि 81 में से 3 भाग में बटा, 3 भाग में कांग्रेस उम्मीदवार उसको कम वोट आया। राजेश जी ये कांग्रेस की हार है, एनडीए की हार है। राजेश जी मिठाई बांट रहे हैं। निश्चित तौर से एक प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का जीता है। नहीं, मेरा ये कहना। या फिर इस पर कोई आपत्ति है आपकी? नहीं, इनवैलिड वोट। बैद्यनाथ राम लोग के कोई सूचना है उनको? बैद्यनाथ राम को लेकर कुछ सूचना? अरे हम लोग हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ते हैं यार।
अजीब बात करते हो। सर प्रणव झा तो हार गए ना सर, जो सूचना निकल रही मिल के आ रही है। अब तुमको कहाँ से सूचना आया हमको नहीं पता। और चौधरी चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है, लेकिन आधिकारिक घोषणा होने दीजिए, तब तक इंतजार। चलिए ठीक है। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी चुनाव जीता है और दूसरे जो निर्दलीय थे वो नथवानी जी चुनाव जीते हैं। ये तो नतीजा सामने है। कैसे हो गए? क्रॉस वोटिंग हुई यहाँ पर। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो उनको ज्यादा वोट कैसे मिले? क्या करेगी पार्टी? आप सजग हैं, आप बहुत हमारे पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते हैं